एक आखिरी सवाल, जो लोकसभा की टोटल सीट है वो 543 है, तो एक अनुमान लगाइए, आपको क्या लगता है कि टोटल सीटें, जैसे रिजल्ट तो 4 तारीख को आ ही जाएगा, लेकिन हम जनता को भी कह रहे हैं एक अनुमान लगाने के लिए, तो एक अनुमान लगा के बताइए आपको क्या लगता है कितनी सीटें जो है मिलेगी बीजेपी को और गठबंधन को? अरे कम से कम 300 तो मिल ही जाएगी। 400 पार भी हो सकता है, लेकिन ये गठबंधन वगैरह से वोट कट सकता है, लेकिन होगा थोड़ा मुश्किल, लेकिन जीतेंगे तो मोदी ही। हर हर महादेव। एक आखिरी सवाल, 543 टोटल सीट है, मोदी जी 400 पार का नारा दे रहे हैं, क्या लगता है इतनी सीटें मिलेगी? हाँ जरूर मिलेगी। कितनी मिल जाएगी? एक अनुमान बस लगाना है आपको। 400, 403 कितने लग रहे हैं? 400 के लगभग। 400 के लगभग। ठीक ठीक है, शुक्रिया। एक बात बताइए, आखिरी सवाल है, 543 टोटल लोकसभा सीट है, आपके हिसाब से बीजेपी को कितनी सीटें मिल सकती है? एक अनुमान लगाना है। अरे वही 400 करीब होगा। अब हमारा लोग का काम भी मोदी जी करवावें। अब भाई वो तो करते हैं, लेकिन बीच में नहीं लोग करता है, तो उसके लिए क्या किया जाए, दिक्कत हो रही है। हाँ, ये समाचार उनके पास भेज देना, पहुंच जाए कि मेरा लोग का काम होता रहे। हाँ, तो हम लोग भी तो खुश रहेंगे। शुक्रिया। ठीक है। एक आखिरी सवाल हम पूछ रहे हैं, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि बनारस जो है सांसद नहीं प्रधानमंत्री चुनती है, तो पूरी लोकसभा की अगर हम बात कर ले तो 543 टोटल सीट है, हम एक अनुमान लगाने के लिए कह रहे हैं कि कितना जो है आपको लगता है कि कितनी सीटें जो है बीजेपी को और जो इंडी गठबंधन को मिल सकती है? एक अनुमान देखिए, अनुमान के ऊपर तो सब लोग 400 पार कह रहे हैं, लेकिन अगर वो नहीं भी होता है, 10, 20, 50 ऊपर नीचे भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 400 नंबर से हमको कोई मतलब नहीं है। पूरा लोकसभा सीट की अगर हम बात करें, 543 टोटल सीट है, एक अनुमान लगाने के लिए बोल रहा है बीजेपी और इंडी गठबंधन, क्या? जी देखिए, हमारा लड़ाई किसी से है नहीं, है ना, हमारा लड़ाई किसी से है नहीं। टास्क दिया जाता है कि आपको 100 में 100 लाना है। हम लोग भी पढ़ते थे तो गार्जियन क्या बोलता है, 100 में 100 लाना है, तो स्वाभाविक है कि वो टारगेट दिया जाता है कि बच्चा कम से कम 98-96% लेके आए। तो वही चीज़ है 400 और बाकी चीज़, अरे 10-5 आगे पीछे हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता है। एक अनुमान लगाने के लिए हम कह रहे हैं, क्योंकि पूरी लोकसभा जो सीट है उस पर अगर बात कर ले 543 टोटल सीट है, एक अनुमान लगाने के लिए कह रहे हैं बीजेपी कितना, इंडी गठबंधन? 500 एकदम। हाँ 400 पार। 400 पार। 400 पार। ठीक है। अच्छा, जैसे कहते हैं कि बनारस सांसद नहीं प्रधानमंत्री चुनती है, तो ऐसे में एक कॉमन क्वेश्चन जो हम सबसे पूछ रहे हैं, टोटल लोकसभा सीट जो है 543 है, तो हम कह रहे हैं एक अनुमान लगाने के लिए कि आपके हिसाब से बीजेपी को कितनी सीटें मिल सकती है, इंडी गठबंधन को? क्षमा कीजिएगा, ये हमको जानकारी नहीं है, कृपया अनपढ़ है। अच्छा, एक आखिरी जो सवाल पूछ रहे हैं, टोटल जो लोकसभा सीट है वो 543 है, एक अनुमान लगाने के लिए हम कह रहे हैं सबको कि एक अनुमान आपके हिसाब से कितनी सीटें जो है बीजेपी को आ सकती है? वो तो 400 पार ही जाएगा। 400 पार जाएगा? जाएगा। कहते हैं ना कि बनारस जो है सांसद नहीं प्रधानमंत्री चुनती है, पूरे लोकसभा की टोटल सीट जो है 543 है, हम कह रहे हैं आम जनता को एक अनुमान लगाने के लिए कि कितनी सीटें बीजेपी को आपके हिसाब से मिलेगी और इंडी गठबंधन को कितनी? पिछली बार से बेहतर रहेंगे, 350 प्लस उम्मीद है। 400 पार मोदी जी का नारा है और उम्मीद है कि 400 पार हो सकते हैं। जैसे कहते हैं बनारस सांसद नहीं प्रधानमंत्री चुनती है, तो एक आखिरी सवाल जो हम पूछ रहे हैं, टोटल लोकसभा सीट जो है 543 है, हम कह रहे हैं आम जनता को एक अनुमान लगाने के लिए कितनी सीटें आपको लगता है कि बीजेपी कितनी सीटें जो है गठबंधन लेकर आ सकती है? अब की बार 400 पार। अच्छा, लगता है 400 पार होगा? या डेफिनेटली। थैंक यू वेरी मच। हम कह रहे हैं जैसे जिस तरीके से कहते हैं ना कि बनारस सांसद नहीं प्रधानमंत्री चुनती है, तो ऐसे में एक आखिरी सवाल जो हम पूछ रहे हैं वो है कि लोकसभा की जो टोटल सीट है वो 543 है, हम आम जनता को कह रहे हैं एक अनुमान लगाने के लिए कि कितनी सीटें बीजेपी और कितनी सीटें जो इंडी गठबंधन को मिल सकती है, एक अनुमान? टॉप मोस्ट में बीजेपी रहेगी, इतना हम जानते हैं, और बाकी तो जो का कोई मतलब नहीं है। अच्छा, मतलब इंडी गठबंधन आपको लग रहा है चुनाव में फायदा होगा? वो काफ़ी पीछे रहेगी, उससे कोई, हाँ, बीजेपी फर्स्ट तो बीजेपी लीड तो बीजेपी ही करेगी। हम क्या ऐसा कहते हैं कि बनारस जो है सांसद नहीं वो प्रधानमंत्री चुनती है, तो जो टोटल लोकसभा सीट है वो 543, हम एक अनुमान लगाने के लिए सबको कह रहे हैं कि उनके हिसाब से कितनी सीटें बीजेपी को मिलेंगी? 400 से ऊपर। इंडी गठबंधन? इंडी गठबंधन कुछ नहीं मिलेगा। जैसे कहते हैं बनारस सांसद नहीं प्रधानमंत्री चुनती है, टोटल लोकसभा जो सीट है वो 543 है, हम आम जनता को एक अनुमान लगाने के लिए कह रहे हैं कि उनके अनुमान के हिसाब से कितना इंडी गठबंधन को, कितना बीजेपी को सीट मिल सकती है? बीजेपी को भारत वर्ष में 400 पार उन्होंने कहा है,
400 पार अगर नहीं भी होगा तो 400 छू लेगा। ठीक है, और इंडी गठबंधन के लिए देखिए उन्होंने 70 साल में हमारा कुछ किया ही नहीं, तो हम क्या बताएं, उनके बारे में कहना ही बुर्बकी है। क्या दिया उन्होंने? ठीक है, हम मतलब पूछ रहे हैं जैसे कि कहते हैं कि बनारस सांसद ने प्रधानमंत्री चुनता है, तो टोटल जो लोकसभा सीट है 543 है, तो हम आम जनता को कह रहे हैं एक अनुमान लगाने के लिए कितनी सीटें आपको लगता है इंडी गठबंधन और कितनी सीटें बीजेपी को? मैम बीजेपी 390 प्लस रहेगा। अच्छा, इंडी गठबंधन इंडी गठबंधन आप समझ लो 120 121 ऐसे ही रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं रहेगा। थैंक यू सो मच। ठीक है, तो कहते हैं बनारस सांसद ने प्रधानमंत्री चुनती है, तो ऐसे में पूरे लोकसभा की अगर हम बात कर ले टोटल 543 सीट है, एक अनुमान लगाने के लिए हम कह रहे हैं, आपको क्या लगता है कितनी सीटें बीजेपी कितनी सीटें इंडी गठबंधन? हमारे ख्याल से 465। 465 जी। अच्छा, तो फिर इंडी गठबंधन हैं वो अब मैं बीजेपी का जाना भाजपा का जाना हूँ, जो सर्वे हुआ है उसमें मैं बता रहा हूँ। ठीक, बढ़िया। तो सर हम जैसा कि कह रहे हैं कि भाई सांसद नहीं प्रधानमंत्री चुनता है बनारस, तो एक जो सीट है 543, तो इसमें से हम आम जनता को कह रहे हैं एक आंकड़ा जो है उनके हिसाब से एक अनुमान लगाने के लिए कितनी सीटें बीजेपी और कितनी सीटें जो है विपक्ष? इस समय जो प्रधानमंत्री की बनारस से लड़ रहे हैं, तीसरी बात हम लोग भी बनारस में रहते हैं, हम लोग बहुत गर्व का विषय है कि हम लोग प्रधानमंत्री को वोट दे रहे हैं, सांसद को नहीं प्रधानमंत्री को दे रहे हैं, ये हम लोग को गर्व की बात है। और दूसरी बात जैसे आपने कहा कि कितना सीट आएंगे, एक अनुमान लगा, एक अनुमान से 400 पार ही आ जाएंगे। अच्छा, आराम से आ जाएंगे। गठबंधन के लिए? हाँ, गठबंधन, अब गठबंधन उसी में खिचड़ी बिचड़ी करेगा, अपना खिचड़ी बनाएगा अपना। ठीक है, शुक्रिया। जहाँ तक देखा जाए तो इस बार बीजेपी और एनडीए अलायंस को 400-425 के बीच में आराम से आने की संभावना है, और इंडी गठबंधन से भी ज़्यादा हमको लगता है निर्दलीय ही जीतेंगे। इंडी गठबंधन का उतना स्कोप दिखाई नहीं देता है। सर जैसे कि कहते हैं कि बनारस सांसद ने देश का प्रधानमंत्री चुनता है, तो ऐसे में पूरे लोकसभा की अगर हम बात करें 543 सीट है, हम आम जनता को कह रहे हैं एक अनुमान लगाने के लिए कि कितनी सीटें आपके हिसाब से बीजेपी को मिलेगी और कितनी गठबंधन? देखिए अनुमान तो ठीक है कि भाई हर किसी का अपना अपना होता है, भाई हम तो इतना आंकड़ा नहीं कर सकते, मगर हाँ जो हम सुन रहे हैं कि 400 पार, तो 400 पार तो अगर हो जाता अच्छी बात है, अगर नहीं भी होता तो सत्ता में तो बीजेपी आएगी। सर हम जैसा कि कह रहे हैं कि भाई सांसद नहीं प्रधानमंत्री चुनता है बनारस, तो एक जो सीट है 543, तो इसमें से हम आम जनता को कह रहे हैं एक आंकड़ा जो है उनके हिसाब से एक अनुमान लगाने के लिए कितनी सीटें बीजेपी और कितनी सीटें जो है विपक्ष? इस समय जो प्रधानमंत्री की बनारस से लड़ रहे हैं, तीसरी बात हम लोग भी बनारस में रहते हैं, हम लोग बहुत गर्व का विषय है कि हम लोग प्रधानमंत्री को वोट दे रहे हैं, सांसद को नहीं प्रधानमंत्री को दे रहे हैं, ये हम लोग को गर्व की बात है। और दूसरी बात जैसे आपने कहा कि कितना सीट आएंगे, एक अनुमान लगा, एक अनुमान से 400 पार ही आ जाएंगे। अच्छा, आराम से आ जाएंगे। गठबंधन के लिए? हाँ, गठबंधन, अब गठबंधन उसी में खिचड़ी बिचड़ी करेगा, अपना खिचड़ी बनाएगा अपना। ठीक है, शुक्रिया। जहाँ तक देखा जाए तो इस बार बीजेपी और एनडीए अलायंस को 400-425 के बीच में आराम से आने की संभावना है, और इंडी गठबंधन से भी ज़्यादा हमको लगता है निर्दलीय ही जीतेंगे। इंडी गठबंधन का उतना स्कोप दिखाई नहीं देता है। जैसे कि कहते हैं कि बनारस सांसद ने देश का प्रधानमंत्री चुनता है, तो ऐसे में पूरे लोकसभा की अगर हम बात करें 543 सीट है, हम आम जनता को कह रहे हैं एक अनुमान लगाने के लिए कि कितनी सीटें आपके हिसाब से बीजेपी को मिलेगी और कितनी गठबंधन? देखिए अनुमान तो ठीक है कि भाई हर किसी का अपना अपना होता है, भाई हम तो इतना आंकड़ा नहीं कर सकते, मगर हाँ जो हम सुन रहे हैं कि 400 पार, तो 400 पार तो अगर हो जाता अच्छी बात है, अगर नहीं भी होता तो सत्ता में तो बीजेपी आएगी।